बीएनएस के तहत 6 अपराध ऐसे जिसमें आरोपियों को सामाजिक सेवा की सजा के लिए किया जाएगा दंडित। बीएनएस के नए कानून लागू हो गए हैं जिसके बारे में आज हम बताने आए हैं। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉट अ चैनल। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। संसद ने लागू किए 3 नए कानून। हम इस वीडियो में इन्हीं 3 कानूनों के बारे में विस्तार से जानेंगे। पहले दिन बीएनएस के तहत दहेज हत्या का एक केस दर्ज हुआ और इसमें 6 अपराध ऐसे भी हैं जिसमें सिर्फ सामाजिक सेवा से ही दंडित किया जाएगा। किसी भी पीड़ित की सहमति से 24 घंटे के अंदर कराना होगा मेडिकल। संसद द्वारा बनाए गए 3 नए कानूनों को लेकर थानों में एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। करीब 1400 से अधिक जांच अधिकारियों को इसके लिए प्रशिक्षित किया जा चुका है। 1 जुलाई से 3 कानून भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसएस को लागू कर दिया गया। पहले दिन नए कानूनों के तहत खेड़ी पुलिस थाना पुलिस ने दहेज हत्या का एक केस दर्ज किया। बीएनएस के तहत जिले के सभी 31 थानों में पुलिस के उच्च अधिकारी अपने अपने क्षेत्र के मौजूद लोगों पंच, सरपंच, वकीलों के साथ बैठकर उन्हें नए कानूनों से अवगत करा रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की बात करें तो इस नए कानून के तहत 6 अपराध ऐसे हैं जिनमें अब आरोपियों को सामाजिक सेवा करने की सजा से दंडित किया जाएगा। यही नहीं, अब कोई भी गवाह अपनी गवाही से मुकर नहीं पाएगा। यह एक अच्छी बात है। हर एक गंभीर अपराध की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। हर हाल में 3 साल के अंदर केस का निस्तारण किया जाएगा। मतलब कोई भी केस हो 3 साल के अंदर वह केस खत्म कर दिया जाएगा अदालत से। यह एक बहुत ही अच्छा काम है जो सरकार ने किया है, क्योंकि हम देखते हैं कि कोई केस 10 साल 20 साल मतलब सालों तक चलते रहते हैं। नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत 7 साल से अधिक सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य कर दिया गया है। खास बात यह है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्राइवेट व्यक्ति को भी आरोपी को गिरफ्तार कर थाने में लाने का अधिकार दिया गया है। इसको थोड़ा विस्तार से नहीं बताया गया है कि वो प्राइवेट व्यक्ति आप और मैं हो सकते हैं, सरकार के अधीन काम करते हैं, जो उनके अंडर में काम करने वाला प्राइवेट व्यक्ति। इन अपराधों में सामाजिक सेवा से होंगे दंडित। अब जानते हैं कौन से अपराध हैं जिनसे सामाजिक सेवा से दंडित होंगे। छायांसा थाने के मौजूद लोगों को जानकारी देते हुए मास्टर ट्रेनर सब इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह ने बताया कि बीएनएस की धारा 226 आत्महत्या करने का प्रयास, 202 सरकारी कर्मचारी रहते हुए दूसरा व्यवसाय करना और तीसरा 209 भगौड़ा घोषित होने पर पुलिस से भागना, 355 फोर्थ सार्वजनिक स्थानों पर शांति भंग करना और 356 का पहला मानहानि केस में भी अब सिर्फ सामाजिक सेवा से दंडित किया जाएगा, जिसमें राहुल गांधी को 2 साल की सजा भी हुई थी। तथा बीएनएस की धारा 303(2) पहली बार चोरी या और वह 5,000 से कम की होनी चाहिए। अगर आप पहली बार चोरी करते हैं
और वह चोरी 5,000 से कम की होती है तो भी आपको सिर्फ सामाजिक सेवा से दंडित किया जाएगा। पुलिस अब 40 व 60 दिन तक की ले सकेगी रिमांड। देखिए, पुलिस 40 से 60 दिनों तक की रिमांड में रख सकती है। यह एक गलत है, लेकिन बिना प्रूफ के किसी को 40-60 दिन रखना। मास्टर ट्रेनर ने बताया कि नए कानून के तहत अब कोई भी गवाह अपनी गवाही से मुकर नहीं पाएगा। हर घटना की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। अब कोई भी गवाह ऑनलाइन कहीं से भी अपने बयान दर्ज करा सकेगा। उन्होंने बताया, नए कानून के तहत 3 साल में हर केस का फैसला किया जाएगा। छायांसा थाना प्रभारी रणवीर सिंह ने बताया कि ई संचार के जरिए कोई भी व्यक्ति घर बैठे एफआईआर दर्ज करा सकता है। यही नहीं, आरोपी को अब बीएनएस की धारा 187 के तहत अपराध की प्रकृति के हिसाब से 40 व 60 दिन की रिमांड पुलिस ले सकेगी। मतलब जैसा अपराध गंभीर होता है उस हिसाब से। भारतीय न्याय संहिता के तहत खेड़ी पुल थाने में पहली एफआईआर दर्ज। तो गाइस, ये हम हो गए हमारे 6 ऐसे अपराध जिनके तहत सिर्फ सामाजिक दंड ही दिया जाएगा। और पुलिस को पावर में थोड़ा सा विकास किया गया है कि उन्हें 40 व 60 दिन की रिमांड में लेने की शक्तियाँ दी गई हैं, जो कि अपराध की प्रकृति पर निर्भर करती है। और हमने जाना कि इन बदलावों में जो सबसे अहम रोल निभाते हैं वह है किसी भी केस को निस्तारण को 3 साल में ख़त्म करना। मतलब 3 साल में किसी भी केस को ख़त्म कर दिया जाएगा, पूर्ण कर दिया जाएगा और पेंडिंग में नहीं रहेगा। ये बहुत ही अच्छी बात है, अच्छा कानून है हमारे देश की न्यायालयों के लिए, क्योंकि आपने भी देखा होगा काफ़ी सारे साल गुजर जाते हैं किसी केस को के निस्तारण में। अब चलते हैं आगे। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि 1 जुलाई को खेड़ी पुलिस पुल थाने में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 के तहत 80, 80, 85 व 3 धारा के तहत पहली प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर संख्या 289 दर्ज की गई। सेक्टर 3 पलवल निवासी शिकायतकर्ता चंद्रभान का आरोप है कि अप्रैल 2021 में उन्होंने बेटी जया शर्मा की शादी फरीदाबाद के सेक्टर 85 अपार्टमेंट निवासी अंकुर शर्मा के साथ की थी, लेकिन शादी के बाद से ही दामाद पक्ष ससुराल पक्ष वाले उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। लड़की के मायके आने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। करीब 4 माह पहले उनकी बेटी जया को पुत्री हुई। ससुराल पक्ष छूछक में दिए गए सामान से खुश नहीं था। वह लड़की से 5 लाख रुपए लाने की मांग कर रहे थे। 1 जुलाई को सुबह 3:10 पर लड़की के ससुराल अनिल शर्मा ने सूचना दी कि जया की तबीयत खराब होने पर अमृता अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। इसके बाद 10 मिनट बाद दोबारा सूचना प्राप्त हुई कि जया की मृत्यु हो गई है। पुलिस ने उक्त अभियोग पंजीकृत किया। यदि यह अभियोग आईपीसी के तहत दर्ज होता तो धारा 304, 498, 34 का अपराध बनता, लेकिन अब इस नए कानून के तहत दर्ज किया गया है। तो यह कानून थोड़ा सा लचीला बना दिया गया है। हम आगे बात करेंगे इस कानून के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए इंकलाब जिंदाबाद।